मनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवां मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुतस्वसा सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। प्रिय दर्शकों, आर्य सभा मॉरिशस के द्वारा आयोजित इस अमृतवाणी कार्यक्रम में मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा विषय है वैदिक साहित्य में गृहस्थ जीवन की क्या महत्ता बताई गई है। अभी जो मंत्र मैंने पढ़े हैं ये अथर्ववेद के तीसरे कांड के मंत्र हैं। गृहस्थ जीवन को हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा आश्रम बताया है। तीनों आश्रम इस गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही टिके हुए हैं, आधारित हैं। आश्रम का मतलब ही है जिसमें चारों तरफ से श्रम, परिश्रम, मेहनत, तपस्या, साधना करनी पड़ती है। हमारा वैदिक गृहस्थ जीवन कितना सुंदर था। प्राचीन काल से लेकर वैदिक काल से लेकर आज पर्यंत भगवान की ये अजर अमर वाणी हमको एक शाश्वत जीवन जीने की प्रेरणा देती है। हमें अपने जीवन में कैसे व्यवहार करना है, माता पिता को कैसे व्यवहार करना है, बच्चों को कैसे व्यवहार करना है, छोटे बच्चों को कैसे व्यवहार करना है, बहन बहन के साथ कैसी व्यवहार करें, इन सब बातों का उल्लेख इस पवित्र वेद मंत्र में बताया गया है। पहली ये बात कही गई है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो, अर्थात जो पुत्र हैं, बेटे और बेटियां हैं, वो माता पिता के आज्ञाकारी हों, उनकी विचारों को मानने वाले हों और माता पिता भी अपने बच्चों के संस्कार के लिए दिन रात परिश्रम करते रहें। जब हम देखते हैं रामायण कालीन वैदिक संस्कृति में, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन के अंदर अनेक मर्यादाओं का पालन किया। उसमें एक मर्यादा मुझे ये भी याद आती है कि उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। जब वशिष्ठ ने उनको बुलाया, जब उनका राज्याभिषेक होने लगा और जब उनको ये कहा गया है कि नहीं, अब तुम्हें वनवास जाना होगा, उस समय महर्षि वाल्मीकि कितना सुंदर वाल्मीकि रामायण में वर्णन करते हैं। आहुतस्याभिश्रेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया स्वल्पितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रम। अर्थात महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, मैंने राम को दोनों अवस्थाओं में देखा। जब उनको कहा गया कि आज तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, उस समय, और जब उनको ये कहा गया है कि नहीं, अब तुम्हें वनवास होगा, दोनों ही अवस्थाओं में उनके मुखमंडल पर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, हमेशा वो हंसते मुस्कुराते रहे। उन्होंने जब उनको ये पता चला कि मैं राजा नहीं बनूंगा, भरत को राजा बनाना है, तो अपने माता पिता और अपनी माता कौशल्या से और कैकेयी से कहते हैं, बताओ पिताजी क्या चाहते हैं, मैं उनके आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्यों यद्यपि कांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामोद्विर्नाभिभाषते। भगवान राम अपने जीवन में दो प्रकार की वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं। बताओ पिताजी मुझे क्या करना है, और एकदम वो वनवास के लिए हंसते मुस्कुराते हुए चल पड़ते हैं। इसको कहते हैं पितुः पुत्रः, अर्थात पुत्र हों तो ऐसे आज्ञाकारी हों। अर्थात माता पिता के द्वारा जो अच्छी आज्ञाएं यदि दी जाए, चाहे किसी भी प्रकार का कष्ट हो, तकलीफ हो, चाहे वनवास जाना पड़े, चाहे, मर्यादा पुरुषोत्तम ने इसको अपने जीवन के अंदर अच्छी तरह से उतारा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोषण हारा,
दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐसे बेटे बेटियां धन्य कहलाते हैं जो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने में किसी भी प्रकार का कोई वैमनस्य, किसी भी प्रकार का दुख अपने जीवन में आने नहीं देते। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी उनकी मर्यादा का पालन था। जो पिता ने कह दिया, जो सारे लोगों ने कह दिया, उसको करने के लिए उनको किसी भी प्रकार का कोई दुख और कष्ट नहीं हुआ। इसी को कहते हैं अनुव्रतः पितुः पुत्रो, अर्थात माता पिता के जो व्रत हैं, संकल्प हैं, उन व्रतों को, संकल्प को पूरा करने वाले हमारे बेटे और बेटियां होने चाहिए। अगली बात कहते हैं मात्रा भवतु सम्मना। बेटे और बेटियां वो कहलाती हैं जो अपने माता के भी वचनों का अच्छे से पालन करते हैं। हमारे जीवन के अंदर माँ का इतना पवित्र स्थान दिया गया है, इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण का ये वचन है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। वो बेटे और बेटियां, वो पुत्र और पुत्रियां बड़ी सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता धार्मिक हैं, सदाचारी हैं। प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृवान, अर्थात सौभाग्यशाली बच्चे वो हैं जिनके माता पिता आचार्य लोग उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी प्रेरणा देते हैं। हमारे यहाँ हमेशा ये बोला जाता था, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान् मा प्रमद, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। आचार्य अपने बच्चों को कहा करते थे कि बेटे, हमेशा जीवन के अंदर सरलता का व्यवहार करना, ऋजुता का व्यवहार करना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो जीवन को पतित करने वाली चीज़ें हैं, इनसे दूर रहना। आज हम लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें मनुष्य कैसे बनना है, इस पर भी विचार करना चाहिए। वेद भगवान का यह आदेश है, मनुर्भव, ऐ मनुष्य तू अपना जीवन के अंदर मनुष्य मानव बनने की कोशिश कर। मानव कौन बन सकता है? उसके लिए हमारे ऋषि कहते हैं, जिनके माता पिता गुरुजन बहुत अच्छे उत्तम संस्कार अपने बच्चों को देते हैं। इसलिए आचार्य कहा करते थे अपने बालकों को, छात्रों को, अंतेवासियों को, कि हमारे जीवन के अंदर जो तुमने अच्छे गुण देखे हैं, सुचरित देखे हैं, उनको ही जीवन में अपनाना। बाकी कोई भी चीज़ यदि ऐसी लगे तो उनको कभी भी अपने जीवन में स्थान मत देना। ऐसे बेटे और बेटियां बड़े सौभाग्यशाली होते हैं और जो अपने माता का, पिता का इसी तरह से सम्मान करते हैं कि जो हमारे आदर्श महान पुरुष हुए हैं, उनके जो आदर्श गृहस्थ में उन्होंने स्थापित किए हैं, चाहे भगवान राम हो, चाहे योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज हो, इन लोगों ने अपने माता पिता गुरुजनों का पूरी तरह से सम्मान किया और ऐसे ही लोग बहुत आगे बढ़ने वाले होते हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, वैदिक गृहस्थ जीवन बहुत सुंदर है। मात्रा भवतु सम्मना, हम अपने पिता के, हम अपने माता के आज्ञाकारी बने, अच्छी बात उनकी ग्रहण करें, जो बुरी बात है वो नहीं लेना है। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। और आगे बात कहते, जाया पत्ते मधुमतीं वाचम वदतु शांतिवाम। गृहस्थ जीवन में स्वर्गमय वातावरण तभी बन सकता है जब हम एक दूसरे का स्वागत करें, सत्कार करें। पति को पत्नी से कैसे व्यवहार करना है, पत्नी को पति से कैसे व्यवहार करना है, बच्चों को कैसे रहना है, भाइयों को कैसे रहना है, बहनों को आपस में कैसे रहना है, वेद भगवान का ये संदेश है। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, हम भाई भाई से द्वेष की भावना न रखें। एक भाई की यदि उन्नति होती है तो हम सोचते हैं कि आगे क्यों बढ़ रहा है, ऐसी बात हमको नहीं सोचना चाहिए, किसी के भी प्रति नहीं सोचना चाहिए। किसी की उन्नति होती है, उनके साथ मैत्री रखना चाहिए, करुणा रखना चाहिए। मुदिता का मतलब ही होता है कि हम उनको देख कर के प्रसन्न हों। हमें हमारे जीवन के अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हमारे जीवन के अंदर द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। मैत्री करुणा मुदिता सुख दुख पुण्य पुण्य भावनातश्चित्त प्रसादनम, इससे हम अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं। तो भाई भाई से द्वेष की भावना न रखे, वेद भगवान कहते हैं।
माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ स्वसारम उतस्वसा। और बहन बहन के साथ भी द्वेष की भावना न हो, ऐसा यदि हमारा जीवन बनता है तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली कहलाते हैं। आइए इस वेद मंत्र को हम अपने जीवन में धारण करें, उतारें। और जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आओ आप अपने माता पिता गुरुजनों का, जो हमारे परिवार में ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, उनका हम हमेशा स्वागत करें, अभिनंदन करें, उनके साथ अच्छी बातें करें। कभी भी उनको इस प्रकार का अपमानजनक शब्द का प्रयोग न करें। बहुत ही आदर और मीठे के साथ उनको हम नमस्ते करें। नमस्ते करने से हमारे जीवन के अंदर आयु मिलती है, विद्या मिलती है, यश मिलता है, बल मिलता है। और हमको चाहिए कि हम अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय भी करें। श्रावणी का मतलब ही होता है कि सुनना। किसको सुनना? सबसे पवित्र वेद ज्ञान को हम सुने। यही हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।